आप सबको सबसे पहले जय श्री राम और साथ ही 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हमारा एनुअल बजट पेश करते हैं और इस साल भी 1 फरवरी को हमारा बजट अनाउंस होने वाला है। फिर सवाल आता है कि बजट है क्या और ये बजट बनता कैसे है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं कि अब बजट क्या होता है। तो दोस्तों, बजट बेसिकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जिसमें गवर्नमेंट अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है कि इस साल किस किस सेक्टर में कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा खर्च होने वाला है और खर्च करने के लिए वह पैसा कहाँ कहाँ से आने वाला है। दोस्तों, यही बजट होता है। और गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वह दो प्रकार का होता है, एक टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी आ जाता है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में जब गवर्नमेंट किसी एसेट को बेचती है या डिसइन्वेस्टमेंट करती है और उससे जो पैसा आता है वह नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। और गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वह एक्सपेंडिचर कहलाता है। और एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि वैसा खर्चा जिससे गवर्नमेंट ना तो किसी तरह का एसेट क्रिएट करती है और ना ही उसे किसी तरह का लायबिलिटीज कम होता है, जैसे कि सैलरी और पेंशन etc। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसा खर्चा है जिससे किसी तरह का एसेट क्रिएट होती है या तो उसे लायबिलिटीज कम होता है, जैसे कि जब गवर्नमेंट रोड एंड हाईवेज बनाता है तो वह कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है क्योंकि वह एक तरह का एसेट हो जाता है। तो आपका सवाल होगा कि यह बजट बनाता कौन है, कैसे बनता है यह बजट। तो दोस्तों, बजट बनने से पहले हर एक मिनिस्ट्रीज को एक सर्कुलर भेजा जाता है। उसमें बोला जाता है कि आप अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के खर्चे के बारे में बताइए कि आपको इस साल कितना फंड चाहिए, कितना पैसा आपको चाहिए। तो हर एक मिनिस्ट्रीज 2-3 मंथ के अंदर अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताता है कि इस डिपार्टमेंट में हमें इतना पैसा चाहिए। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर सारे मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट को देखती है और खुद फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठकर उस पर चर्चा करती है और इसके साथ कुछ बिजनेसमैन के साथ भी चर्चा करती है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर बजट को फाइनल कर दिया जाता है। दोस्तों, बजट फाइनल होने के बाद एक हलवा सेरेमनी रखा जाता है। बजट बनाने में जो जो लोग भी रहते हैं उनको हलवा खिलाया जाता है। उसके बाद उन सबको एक स्थान पर बंद कर दिया जाता है जब तक कि बजट अनाउंस ना हो जाए। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है कि बजट बाहर लीक ना हो जाए, क्योंकि बजट जो है एक देश का पूरे साल का रोड मैप होता है कि यह साल किस सेक्टर में कितना पैसा लगेगा और कौन सा सेक्टर कितना ग्रो करेगा, यह सारा बजट में रहता है। इसीलिए हलवा सेरेमनी रखा जाता है और उस दिन बजट बनाने में जो जो लोग भी रहते हैं उनको एक स्थान पे बंद कर दिया जाता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अब बजट कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट बजट बेसिकली 3 तरह का होता है, एक बैलेंस्ड बजट और दूसरा सरप्लस बजट एंड तीसरा डिफिसिट बजट। दोस्तों, बैलेंस बजट वह बजट है जब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होता है, यानी कि इनकम और खर्च जब दोनों बराबर होता है तो वह बैलेंस्ड बजट कहलाता है। उसके बाद आता है सरप्लस बजट। दोस्तों, जब एक्सपेंडिचर से ज़्यादा रेवेन्यू रहता है, यानी कि खर्चे से ज़्यादा रेवेन्यू जब आता है तो वह सरप्लस बजट कहलाता है। और डिफिसिट बजट वैसा बजट है जिसमें खर्चे से कम रेवेन्यू रहता है, यानी कि रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंडिचर रहता है, तो वह डिफिसिट बजट कहलाता है। और इंडिया में अभी तक डिफिसिट बजट ही पेश होता जा रहा है, यानी कि इंडिया का बजट घाटे में रहता है और इस घाटे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है कर्जा लेता है, वर्ल्ड बैंक से, आरबीआई से नोट प्रिंट करवाता है एंड और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो अब आपका सवाल आ रहा होगा कि ये बजट क्यों बनता है, हर साल क्यों पेश होता है। तो इसके कुछ फ़ायदे जान लीजिए। दोस्तों, बजट जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाकर रखता है और इसके साथ बजट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी मैनेज करती है। और बजट किसी भी देश की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर बजट अनाउंस नहीं होगा, अगर बजट में सारा डाटा नहीं अनाउंस किया जाएगा
तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है। इसलिए बजट देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही स्टेबल रखने के लिए बजट बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अगले पार्ट में हम नेक्स्ट 5 ईयर के बजट का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा साल कितना बजट अनाउंस किया गया और उस साल किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिला।